हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर और भी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं सभी को लेकर बात करेंगे। साथ ही एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि यूपी के अंदर जनवरी और फरवरी में ओमिक्रॉन वायरस की जो लहर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है। तो जो भर्तियां हैं पेंडिंग पड़ी हैं उसमें भी ग्रहण लग सकते हैं। कोरोना की थर्ड वेव के चलते क्योंकि सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है, पाबंदियां लगा दी गई हैं, अब तो प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। स्टूडेंट कई भर्तियों का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डर है कि कोरोना की वजह से नई भर्ती आने में देर ना हो जाए और जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं उन पर भी कहीं ग्रहण ना लग जाए। तो आज हम सारी अपडेट को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बात करते हैं, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि ओमिक्रॉन वायरस की, तो आपको पता है कि जनवरी और फरवरी के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम और भर्तियां होनी थी। लेकिन अगर जनवरी के अंदर भर्तियां आती हैं और भर्तियों से पहले कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है तो सभी प्रकार की भर्तियों में ब्रेक लग सकता है। जब भी कोरोना आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही पड़ता है। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आशंका है कि उत्तर प्रदेश में जनवरी और फरवरी में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से फैसले भी लिए गए हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि फरवरी और जनवरी में ओमिक्रॉन वायरस की थर्ड वेव आपको देखने को मिल सकती है और ओमिक्रॉन वायरस का प्रभाव दिसंबर के लास्ट वीक से आपको देखने को मिल सकता है और जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के लास्ट वीक में ये वायरस का आपको पीक टाइम देखने को मिल सकता है। और वैज्ञानिकों के हिसाब से ही तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। हालांकि इसमें लोगों की जान नहीं जा रही है, लेकिन ये बहुत ही संक्रामक, कोरोना से ज़्यादा संक्रामक वायरस निकल के आ रहा है। सरकार की तरफ से पहले ही पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। यूपी गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जारी करी है। भारत समाचार की तरफ से आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना नियमों पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बंद जगहों पर आयोजन में 100 लोग शामिल होंगे, ऐसी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जारी करी गई है। हालांकि यूपी में जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी है स्टूडेंट की तरफ से, चाहे वो आरक्षण के लिए हो, चाहे वो 22,000 सीट जोड़ने के लिए हो, या फिर जूनियर एडिट अभ्यर्थियों की तरफ से हो। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसीलिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन में धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। गैदरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि लोग इकट्ठा ना हो और संक्रमण का खतरा ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब अगली अपडेट को लेकर, जो कि रिलेटेड है जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर एडिट के रिजल्ट को रिलीज़ हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। जब से पीएनपी के सचिव निलंबित हुए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है, तब से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। उनके निलंबन से पहले उन्होंने रिजल्ट तो रिलीज़ कर दिया था, अब उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बेसिक शिक्षा परिषद के हाथ में आ गई है। पीएनपी के पास तो अब कोई मामला भी नहीं है इस भर्ती से संबंधित। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पीएनपी का कोई रोल नहीं है इस भर्ती से संबंधित। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हुए हैं रिज़ल्ट में, क्योंकि उन्होंने जोड़ा तो उनके पहले ज़्यादा नंबर हो रहे थे, रिज़ल्ट जब आया तो उनके नंबर कुछ कम हो रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे मैटर हैं जिनको लेकर एजेंसी से बात की गई है कि दोबारा कॉपी उनकी चेक की जाए, ओएमआर सीट। पीएनपी को जानकारी भी दिया गया है।
अगर किसी अभ्यर्थी का नंबर बढ़ता है तो इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ये मामला भी अभी पीएनपी के पास लंबित है। इसके अलावा इस भर्ती से संबंधित कोई भी मामला पीएनपी के पास लंबित नहीं है। अब ये जो भर्ती है, भर्ती से संबंधित मामले हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के हाथ में आ जाते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन को लेकर जो मंजूरी है वो एनआईसी की तरफ से दे दी गई है। एक अधिकारी के माध्यम से बताया गया है कि हाल में ही बैठक के अंदर एनआईसी के साथ में इससे संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर जानकारी दे दी गई है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर एनआईसी की ओर से अपना कार्य पूरा कर लिया गया है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर वो पूरी तरह से रेडी हैं। तो बात आती है, जब वो रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, तो भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है? तो जानकारी देखने को मिल रही है कि जो लास्ट वीक उसी को लेकर यहाँ बताया गया है कि अधिकारियों की तरफ से शासन प्रशासन साथ में विद की राय भी ली जा रही है कि यहाँ पर जो 1894 सीटें हैं वो किस तरह डिवाइड की जाएंगी। तो अभी 1894 सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पाया है क्योंकि नियमावली के अंदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। अधिकारियों को कहना है कि नियमावली पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसके अंदर सीटों के बारे में बताया नहीं गया था। उसी के आधार पर अगर बात की जाए तो सीटों को लेकर उनके मन में सवाल है कि 1894 सीट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर डिवाइड करें या फिर विषयवार सीटों का बंटवारा किया जाए या फिर विषयवार सीटों का बंटवारा किया जाए। अगर यहाँ से अलग अलग जो बंटवारे हैं वो किए जाते हैं तो यहाँ से विवाद भी होने की संभावना है क्योंकि कोई भी पक्ष इस मामले को लेकर न्यायालय में जा सकता है। तो हो सकता है भर्ती प्रक्रिया पे फिर दिक्कत आ जाए, फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसी वजह से अधिकारियों की वजह से अभी तक मेरिट लिस्ट को लेकर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पर अधिकारियों का कहना है जब तक शासन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता मेरिट प्रक्रिया और सीटों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने को गवर्नमेंट के आदेश का इंतज़ार है। जब विभाग को ये आदेश मिल जाएगा कि 1894 सीटों का बंटवारा किस प्रकार से करना है और मेरिट किस प्रकार से बनानी है, ये दोनों सवालों के जवाब उनके पास पहुंच जाएंगे तो उनके माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं अभी उनका पूरा ध्यान टीईटी के ऊपर लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। बहुत सारे अधिकारियों की जांच भी चल रही है जिसके चलते एडेड जूनियर भर्ती का मामला दिन पे दिन डिले होता जा रहा है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद पहुंच रहे हैं ताकि वहां से कोई जानकारी मिल सके और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने आरटीआई अभियान भी चलाया है जिससे उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में आगे की जानकारी मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई डालें। प्रशासन और अधिकारियों पर तभी दबाव बनाया जा सकता है क्योंकि अगर अभ्यर्थी आरटीआई डालेंगे तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर आरटीआई का जवाब भी अधिकारियों को देना होता है। अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से सवाल पूछे हैं कि कुल सीटों की संख्या कितनी है, विषयवार सीटें कितनी हैं और भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। जितना ज़्यादा आरटीआई जाएगा उतना ज़्यादा अधिकारियों पे दबाव बनेगा, प्रशासन पे दबाव बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई ज़रूर डालें। जो लोग ऑनलाइन आरटीआई डालना चाहते हैं वो ऑनलाइन डाल सकते हैं और जो लोग ऑफलाइन डालना चाहते हैं आरटीआई वो ऑफलाइन डाल सकते हैं। और ऑनलाइन आरटीआई डालने में लगभग 10 रुपये का खर्चा आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई डालें। अगर आपको नौकरी चाहिए जल्दी से जल्दी तो आरटीआई डालिए क्योंकि अगर चुनावी आचार संहिता लग जाएगी तो सही टाइम पे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर समझ लीजिए ये आपका जो प्रोसीजर है कितने समय में पूरा होगा वो कहना मुश्किल है। इसलिए चुनावी आचार संहिता लगने के पहले जो कार्य हो जाएगा वही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए एटलीस्ट चुनावी आचार संहिता लगने से पहले। और आचार संहिता लगने में अब ज़्यादा समय नहीं है, 10 से 20 दिन के अंदर आपकी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कितने दिन के अंदर पूरी होती है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लखनऊ और प्रयागराज पहुंचने की कोशिश करें। जो वहां के आसपास के अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें, वहां पे अधिकारियों से बात करें, क्योंकि प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो आप कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करके अधिकारियों के पास जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।